तो लास्ट डे हमने करे थे प्रैक्टिस शीट करे हम, तो प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन नंबर 39 तक कर लिए थे। आज हमारे कुछ आगे डाउट है 40, 41, 42, 45, ठीक है, 46 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला डाउट है क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 तुम्हारी एनसीईआरटी का, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन के जैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री, अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने तुम्हें सिखाया था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ a मीटर एंड b मीटर फ्रॉम द बेस। तो ये कोई हमारा हो गया, ठीक है, टावर, ये हो गया हमारा बेस। अब जरा ध्यान से देखना, ये टावर है, बेस है, तो बेस पे 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, अ डिस्टेंस a मीटर एंड b मीटर फ्रॉम द बेसेस ऑफ टावर आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो मान के चलो कि अगर ये डिस्टेंस तुमने a माना, a मीटर, तो ये बचा, ये दूसरा डिस्टेंस कितना होगा, b मीटर, ठीक है। ये पॉइंट का डिस्टेंस a मीटर है बेस से, और दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस बेस से कितना है, b मीटर, ये हमें गिवन है। फिर हमें क्या रखा है, और ये पॉइंट्स क्या है, बेस ऑफ टावर की स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो जो ये एंगल ऑफ हमारे क्या है, एलिवेशन, इस पॉइंट का जब मैंने यहाँ से टॉप से देखा और इस पॉइंट का मैंने क्या देखा, तो ये दोनों एंगल क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये मुझे गिवन है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। अब ये डायरेक्ट, ठीक है, हाँ, यहाँ पे तो किसी को भी थीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ थीटा नहीं पता ना हमें क्या है, तो जरूरी नहीं कि 90 माइनस थीटा छोटा हो, ठीक, मतलब वैसे तो आना छोटा ही है उसने, लेकिन थीटा को अगर तू बाहर लेता तो थीटा बड़ा आता है, 90 माइनस थीटा फिर क्या आता है, छोटा, मतलब अभी थीटा बड़ा आएगा यहाँ, ठीक। तो ये मैंने थीटा एज्यूम कर लिया खुद, तो इसका नाम दे दिया PQRS। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है जो ये मैं प्रूव करूंगा, ठीक है, ये तुम डायरेक्ट उस क्वेश्चन में भी ला सकते थे, ठीक है, लेकिन ठीक है, तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। तो हमें प्रूव दैट ये करना है कि हाइट ऑफ टावर, मुझे PQ को पता है क्या प्रूव करना है, PQ को मुझे लिखाना है √AB। कितना लिखाना है, √AB। PQ की हाइट ये प्रूव करनी है मुझे, ठीक। तो मैंने क्या करा सबसे पहले, ठीक है, एज्यूम कर लिया कि लेट कौन सा एंगल, ये वाला एंगल PRQ कितना है, थीटा। तो देयरफॉर एंगल PSQ कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है सम 90, अगर थीटा है तो बचा हुआ कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब मैं ले लूंगा ट्राइंगल कौन सा, एक बार छोटा ट्राइंगल ले लो, तो इन ट्राइंगल PQR, तो PQR में tan थीटा, तो PQR में लगाया tan थीटा, tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, PQ अपॉन, ठीक है, QR। अब बताओ, PQ ऐसी लिखा और यहाँ कितना है, आ गया, ठीक है, A, सही है, tan थीटा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है tan थीटा, अब ये आगे काम आएगा अभी। फिर अब ले लो कौन सा ट्राइंगल, PSQ, सही है। अब PSQ ले लिया तो हमारा ट्राइंगल एंगल हो गया ये, ठीक है, 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, PQ, और बेस कितना है, ठीक है, QS। अब tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा, PQ, ठीक है, और QS कितना है, B। अब तुम खुद बताओ, cot थीटा की जगह या तो तुम क्या लिख दो, tan थीटा लिख सकते हो, 1/tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू डाल दो। एक तरीका तो ये है, जैसे मैंने तुम्हें वहां भी समझाया था, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा ये लगता है कि भाई इसे मैंने कुछ इक्वेशन का नाम दे दिया, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दी। मल्टीप्लाई कराने से फायदा क्या होगा, tan थीटा इंटू cot थीटा कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। और जैसे मैंने तुम्हें दूसरा तरीका बताया उससे भी तुम कर सकते हो, cot थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/tan थीटा, और tan थीटा की जगह क्या डाल देना फिर, PQ अपॉन A, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, मल्टीप्लाई करा के फायदा क्या है, tan थीटा इंटू cot थीटा कितना हो जाएगा, 1, PQ इंटू PQ कितना हो जाएगा, PQ स्क्वायर, और A इंटू B कितना हो जाएगा, तो A भी यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, AB इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, स्क्वायर यहाँ हटेगा तो यहाँ जाएगा रूट, और यही तो हमें प्रूव करना था कि PQ क्या हो, √AB हो, ठीक है। ये डायरेक्ट रिलेशन भी है, सुन लो, ये डायरेक्ट रिलेशन याद रखना, MCQ में काम आएगा, ठीक है। इधर देख अमन, डायरेक्ट रिलेशन क्या है कि अगर
कॉम्प्लीमेंट्री दे रखे हैं और ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, तो उसका हाइट हमेशा क्या निकलेगा, रूट ए बी। ऐसे हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें शायद से हमें क्या रखा था एनसीईआरटी में, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री है तो हमने ले लिया था थीटा, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये कितना ले लिया था 90 माइनस थीटा। हमें बोल रखा था ये डिस्टेंस 4 मीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था 9 मीटर। तो हमें पूछा रखा था ये हाइट कितनी होगी, तो हाइट कितनी होगी 9 4 36, 36 का रूट, तो 6 मीटर प्रूव करनी थी वहाँ, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स में आएगा तो डायरेक्ट रिलेशन याद रखना है, ठीक है। अगर 1 मार्क्स में आएगा तो तुम इतना करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये रिलेशन याद रखना है कॉम्प्लीमेंट्री वाले में कि हाइट किसके बराबर होती है, रूट ए बी। रूट ए बी, ए क्या होता है पहले पॉइंट का बेस से डिस्टेंस, और बी क्या होता है दूसरे पॉइंट का बेस से डिस्टेंस। तो ये डायरेक्ट, ठीक है। हाँ रूट आएगा नहीं, मतलब रूट ए बी होगा। अब जैसे रूट 36 आ गया तो रूट तो गायब भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वैसे इन जनरली फॉर्मूला है, मतलब ये, तो इसे फॉर्मूले वाइज भी तुम याद कर सकते हो, काम आ सकता है कभी भी। तो ये था क्वेश्चन नंबर, ठीक है 40। तो 40 के बाद हम करेंगे 41। तो क्वेश्चन आपको पहले खुद पढ़ना है, 41 42 दोनों करेंगे, ठीक है। तो 41 42 में है क्या, ठीक है। बस इस बच्चों को डिफर इसलिए लगता है क्योंकि इसमें वेरिएबल्स दिए रहते हैं, हाइट एच दी रहती है, थीटा दिया रहता है, तो यहाँ पे फिक्स नंबर नहीं दिए रहते। लेकिन है बहुत आसान, कैसे, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। अब ये टावर है, ठीक है, अब वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये टावर है, ये टावर हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या हो रखा है, खड़ा हो रखा है, ठीक है। अब वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टफ। अब इसके ऊपर क्या है, फ्लैग स्टफ है, ठीक है। ये हो गया फ्लैग स्टफ, फ्लैग स्टफ सरमाउंटेड, सरमाउंटेड का मतलब उसके ऊपर, फ्लैग स्टफ मतलब जो झंडा वाला पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, उसे फ्लैग स्टफ कहते हैं, ठीक है। A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a flag staff of height h। तो फ्लैग स्टफ की हाइट दे रखी मुझे, यहां से लेकर यहां तक कितनी दे रखी मुझे, h कितनी दे रखी है, h, ठीक है, h एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन। अब प्लेन ये था, हॉरिजॉन्टल प्लेन तो ये था ना, तो एट अ पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ। तो मान के चलो ये पॉइंट था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे। इस पॉइंट से पहले बॉटम ऑफ फ्लैग स्टफ को देखा, तो बॉटम ऑफ फ्लैग स्टफ क्या हो गया ये, तो बॉटम ऑफ फ्लैग स्टफ को देखा तो कितना एंगल बना, बीटा। और इसी पॉइंट से भी टॉप ऑफ फ्लैग स्टफ को देखा तो कितना एंगल बना, बताओ, अरे बताओ कितना बना, अल्फा। और ये रिस्पेक्टिवली है, तो रिस्पेक्टिवली में ध्यान देना, जो पहले बोल रखा है तो पहले बॉटम को बोल रखा, तो बॉटम को बीटा, बॉटम के साथ बीटा एंगल बनाया, क्या रखा ना, ठीक है। एंगल ऑफ, सॉरी उल्टा दे रखा है, मैंने उल्टा कर दिया, अल्फा ये है और ये पूरा बीटा है, मतलब बॉटम के साथ उसने कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया, अल्फा, ठीक है, और टॉप के साथ कितना बनाया, बीटा। फिर हमें क्या रखा है, प्रूफ दैट करना है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। तो मुझे प्रूफ दैट करना है कि हाइट ऑफ टावर कितना है। अब हाइट ऑफ टावर मुझे प्रूफ करना है, ठीक है, एच टेन अल्फा, एच टेन अल्फा अपॉन, ठीक है, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ये प्रूव करना है मुझे। अब मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं, ठीक है, पी क्यू आर एस। तो ये है क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 में आपको क्या रखा है कि आपको निकालनी है हाइट ऑफ टावर, ठीक है, क्यू आर निकालना, मतलब क्या निकालना आपने, क्यू आर, ठीक है। अब मैं करूंगा, ठीक है, इन ट्राइंगल, ठीक है, सबसे पहले छोटा ट्राइंगल ले लो, क्यू आर एस ले लिया, क्यू आर एस, ठीक है। तो क्यू आर एस लिया, तो बताओ, ठीक है, 10 अल्फा, हमारा एंगल तो अल्फा ही था ना, 10 अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर अपॉन, ठीक है, एस आर। अरे सही है, तो यहां से क्या करो, ठीक है, एस आर निकाल दो। तो एस आर कितना निकला, क्यू आर अपॉन 10 अल्फा निकल लिया, अरे समझे, एस आर निकाल दिया। एस आर क्यों निकाला, क्योंकि मुझे क्यू आर निकालना है आंसर में, तो एस आर की वैल्यू निकाल देते हैं,
ठीक है। फिर इन ट्राइंगल, ठीक है, बड़ा ट्राइंगल ले लो पी आर एस, तो टेन बीटा किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, पी आर अपॉन एस आर, ठीक है। तो ठीक है, अब करेगा टेन बीटा को यहीं लिखा, एस आर को यहाँ लेके चले गए, एस आर को यहाँ लेके चले गए, तो एस आर की वैल्यू क्या थी, अरे बताओ, क्यू आर अपॉन टेन अल्फा थी, डाल दी, ठीक है। अब पी आर की वैल्यू, तो पी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू प्लस क्यू आर, अरे लिख सकता हूँ, और पी क्यू की हाइट कितनी थी, एच प्लस ये हो जाएगा क्यू आर। अब इसमें क्या करो, सिंप्लीफाई करो, तो ये हो जाएगा 10 बीटा इंटू क्या है ये, क्यू आर, 10 अल्फा इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एस 10 अल्फा प्लस क्यू आर 10 अल्फा। समझ में आया, इस 10 अल्फा की इसके आदमी मल्टीप्लाई होगी, 10 अल्फा की इसके आदमी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें क्यू आर निकालना है, क्या निकालना है, तुम्हें निकालना तो क्यू आर था ना, तो मैंने क्या करा, क्यू आर 10 अल्फा को इधर लेके आ गया, तो बताओ क्यू आर 10 बीटा, इसे ऐसे लिखा क्यू आर 10 बीटा, और इसे इधर लेके आए तो कितना हो जाएगा, माइनस का क्यू आर 10 अल्फा, और यहाँ पे बचेगा एस 10 अल्फा। बीटा से अल्फा नहीं कटता ना, बिल्कुल अलग अलग एंगल है, अल्फा बीटा इसीलिए दे रखा है क्योंकि वो अलग अलग एंगल है, अगर सेम एंगल होते अल्फा अल्फा तब कैंसिल आउट होते हैं। तो अब यहाँ से क्यू आर कॉमन ले लेंगे, तो क्यू आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा इक्वल्स टू एच 10 अल्फा, ठीक है। तो क्यू आर कितना निकल जाएगा, ये पूरा डिवाइड में जाएगा, तो क्यू आर निकल जाएगा एच 10 अल्फा होल अपॉन, ठीक है, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। तो क्यू आर का मतलब क्या, हाइट ऑफ टावर, तो यही हमें निकालना था, ठीक है। तो ये आपका 41 क्वेश्चन है, इसमें बस हमें जो निकालने के लिए 41, तो 41 ये हो गया, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आपने खुद भी करना है, ऐसे नहीं कि सिंपल नोट करना है, पहले खुद ट्राई करो, ठीक है। खुद नहीं आ रहा है तो ठीक है, तब जाके देखो कि भाई ये कैसे कैसे किस तरीके से होने हैं। अगर सिर्फ तुम नोट करोगे तो कुछ फायदा नहीं है नोट करने से, इन्हें खुद भी ट्राई करना है, लैंग्वेज समझनी है, ठीक है। लैंग्वेज समझने के बाद हमें इसका डायग्राम बनाना है। तो अब जैसे 42 है, तो 42 क्वेश्चन क्या है, तो 42 क्वेश्चन है, अ विंडो ऑफ अ हाउस इज h मीटर अबव द ग्राउंड। अब देख लो, ये ग्राउंड लेवल है, देखो भाई इधर, ये क्या है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। और ग्राउंड लेवल से विंडो कितनी थी, h मीटर थी, कितनी थी, ठीक है भाई। तो ये ग्राउंड लेवल है और ये विंडो है, ये क्या है, तो विंडो कितनी थी, 10 मीटर अबव दी ग्राउंड लेवल, सही है। फिर हमें क्या रखा है, फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर हाउस। अब देखो ये एक अनदर हाउस है एक अनदर हाउस, तो इस विंडो से पहले इस जो दूसरा हाउस है उसके टॉप को देखा तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना, बताओ, अरे बताओ कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना। तो पहले उसने अपनी खिड़की से दूसरे घर के, ठीक है, टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना आपका, ठीक है, अल्फा। और फिर अपनी खिड़की से उस घर के किसको देखा, बॉटम को, किसको देखा, बॉटम को, ठीक है। तो कितना बना, बीटा, तो ये बीटा है, तो ये बीटा है, तो ये भी क्या होगा, बीटा, ठीक है। बस अब हमें क्या रखा है, और इसमें 10 मीटर नहीं, ये h मीटर है, क्या है, मैं सोच रहा 10 है, h दे रखी है मैंने हाइट, ठीक है। जो जिस घर से वो देख रहा है उसकी हाइट, ग्राउंड सरफेस है उसकी विंडो तक की हाइट कितनी है, h मीटर, ठीक है। तो हमें बताना है हाइट ऑफ अदर हाउस, इसकी हाइट, ये दूसरा घर है तो इस पूरे घर की हाइट हमें बतानी है कितनी है, h इंटू 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू, ठीक है, 10 अल्फा इंटू कॉट बीटा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, ये दूसरे घर की हाइट लेके आनी है। इसकी नेमिंग कर देते P, ठीक है, Q R S T। तो ये जो है ना, ये पता है क्या है, PR, ये PR दूसरे हाउस की हाइट है, और ये क्या है, ठीक है, ग्राउंड सरफेस से विंडो तक की हाइट है, ठीक है। यहाँ से वो देख रहा है, पहले उसने दूसरे घर की टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना अल्फा, फिर
यहाँ से, ठीक है, उसने फुट ऑफ अदर हाउस को देखा, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में बीटा, ये बीटा तो ये भी बीटा, इतना क्लियर है। अब खुद बताओ, ये एच है तो ये भी तो एच ही होगा, अरे होगा कि नहीं, ये एच है तो ये भी एच होगा। फिर अब तुम्हें बस पी क्यू निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत बारी कर रखे। इन ट्राइंगल, ठीक है, हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल टी एस आर, तो बताओ टेन बीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन बीटा हो जाएगा एच अपॉन एस आर, तो एस आर कितना निकल जाएगा, एच अपॉन टेन बीटा। अब तुम दिमाग लगाओ, तुम्हें क्या चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि बीटा में मेंशन नहीं है। अब तुम्हें पता है कि आंसर में क्या चाहिए, कॉट बीटा, तो इसे 1/10 बीटा को तुम क्या लिख सकते हो, बताओ, कॉट बीटा लिख सकते हो, अरे लिख सकते हैं ना, तो बस ये हमने इसीलिए लिखा, ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो बाद में तुम खुद ही बैलेंस कर लोगे। तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब ले लो, अब कौन सा ट्राइंगल ले लोगे, इन ट्राइंगल पी क्यू टी, कौन सा, पी क्यू टी। अब पी क्यू टी बताओ, ठीक है, फिर से टेन अल्फा ले लेंगे, तो टेन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा बताओ, ठीक है, तो टेन अल्फा हो जाएगा आपका पी क्यू अपॉन, ठीक है, क्यू टी, और जितना क्यू टी होगा उतना ही क्या होगा, आर एस, ठीक है, तो आर एस उसके बराबर हो जाएगा, खुद बताओ, क्यू टी के बराबर भी लिख सकते हैं इसे, बताओ, अरे लिख सकते हैं, तो मतलब मैं, ठीक है, क्यू टी को, ठीक है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, पी क्यू निकालना है, तो क्यू टी को इधर लेके आ गया, तो क्यू टी इंटू टेन अल्फा इक्वल्स टू पी क्यू। अब क्यू टी की जगह मैं एस आर लिख सकता हूँ, और एस आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, एच कॉट बीटा, तो इसकी जगह लिख दिया एच कॉट बीटा इंटू टेन अल्फा, ये क्या निकला, पी क्यू। समझ रहा। अब तुम्हें पता है, हमें पता है कि भाई हमें निकालना क्या था, हमें तो पी आर निकालना था। पी आर क्या थी, हाइट ऑफ अनदर हाउस, तो पी आर कैसे निकलेगा, पी क्यू प्लस क्यू आर, सही बात है। तो पी क्यू कितना है, पी क्यू है एच, ठीक है, कॉट बीटा टेन अल्फा प्लस एच, क्यू आर कितना है एच, एच कॉमन ले लो, तो एच कॉमन ले लिया तो कितना बचा हमारा, कॉट बीटा टेन अल्फा प्लस 1, और ये हमें निकालना था हाइट ऑफ अनदर हाउस, ठीक है। तो देख लो, बहुत आसानी से होते हैं क्वेश्चन अगर तुम सही तरीके से करोगे। तो ये है 42 क्वेश्चन, हाँ ठीक है। तो इसे देखो, फिर करेंगे 45। तो 42 के बाद हम करेंगे 45, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है, शीट का ही, ठीक है। तो शीट में टोटल है 55 क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत हैं, ठीक है। तो 55 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हम 45 तक हमने डाउट कर लिए। तो 45 क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 45 क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ विंडो, अब देखो सेम वही है, फ्रॉम अ विंडो जो अभी अभी करा ना, वही वाला क्वेश्चन है। फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई, तो बिल्कुल वही डायग्राम था। तो ये कोई विंडो थी 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल है, ये विंडो है, ठीक है। तो फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड इन अ स्ट्रीट, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस, सेम क्वेश्चन जो अभी अभी इससे पहले कराया, बस वहाँ अल्फा बीटा था, वहाँ एंगल वगैरह दे नहीं रखे थे, यहाँ एंगल भी दिया रहेगा और सब कुछ दिया रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या रखा है, ये दूसरा हाउस है और ये हमारे हाउस की यहाँ पे खिड़की है, ठीक है। तो हमें क्या रखा है कि हमने विंडो से किसको देखा, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस। तो यहां से मैंने दूसरे हाउस के टॉप को देखा, तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना, 30, कितना बना 30। और यहां से मैंने उसी हाउस के बॉटम को देखा या फुट को देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना, ठीक है, 45। तो ये 45, तो ये भी 45। हमें क्या रखा है, हाइट ऑफ अपोजिट हाउस हमें प्रूव करनी है। हाइट ऑफ मतलब यहां से लेकर यहां तक हमें प्रूव करना है कि इसकी हाइट कितनी है दूसरे घर की, ये प्रूव करनी, ठीक है। तो बस अगर ये 15 है तो ये भी कितना हो जाएगा 15, ठीक है। बस इसकी नेमिंग कर दो P Q R S T, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल, ठीक है, TSR। अब सब कुछ वही था, ठीक है। तो TSR ले लिया, फिर 1045, तो 1045 कितना हो जाएगा बताओ, ठीक है। दिस अपॉन दिस
15 अपॉन, ठीक है, एस आर, तो 1040 1 होता है, तो एस आर कितना निकल लिया 15, और जितना एस आर होगा उतना ही क्या होगा, ठीक है, तो एस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, क्यू टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 मीटर, ठीक है। अब खुद बताओ, ठीक है, अब ले लो छोटा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, ठीक है, पी क्यू टी ले लिया, पी क्यू टी, अरे ले लिया, तो पी क्यू टी में खुद बताओ, ठीक है, 1030 किसके बराबर हो जाएगा, 1030 होगा आपका पी क्यू अपॉन क्यू टी, 1030 कितना होता है, ठीक है, पी क्यू को ऐसे लिखा, क्यू टी कितना था 15, तो 15 यहाँ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, 15/√3 हो जाएगा ये, अरे हो जाएगा, फिर हाँ, फिर अब इसे रेशनलाइज कर लो, तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 5√3, अरे समझ रहे, तो पी क्यू निकल गया 5√3। अब बस हमें निकालना क्या था, अनदर हाउस की हाइट थी पी आर, नाउ हमें निकालना था पी आर, तो पी आर किसके बराबर था, पी क्यू प्लस, ठीक है, क्यू आर, तो पी क्यू कितना था 5√3, पी क्यू था 5√3 प्लस, ठीक है, क्यू आर कितना था 15, 5 कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक है, अब बगल में बता रहा हूँ, तो पी आर ये है, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा 3, अब √3 की वैल्यू कितनी है 1.732 प्लस 3, तो पी आर, तो ये कितना आ जाएगा 4.732, तो 5 इंटू 4.732, ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, 5 2 जा 10 कैरी, ठीक है, 1 16, ठीक है, 36 कैरी, सॉरी सही है, तो 23.66 मीटर। अब पॉइंट क्या, जीरो की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है, तो वो लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमें प्रूव करना था, हाइट ऑफ अनदर हाउस 23.66 मीटर, समझे, तो ये बिल्कुल उसी की जैसे था ना अभी जो उससे पहले कराया, ठीक है, तो ये था 45 क्वेश्चन, ठीक। तो 45 के बाद हम करेंगे 46 क्वेश्चन। तो 45 की 46 क्वेश्चन पढ़ लो। 46 क्वेश्चन में क्या रहेगा, द लेंथ ऑफ द शेड ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 2x मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये कोई हमारा क्या है, ठीक है, द लेंथ ऑफ द शेड ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, तो ये टावर है, ठीक है, ये हो गया टावर, ये हो गया ग्राउंड, ये टावर है, ये क्या है, ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड लेवल। तो हमें क्या रखा है, द लेंथ ऑफ द शेड ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 2x मीटर, ठीक है, लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 45 डिग्री। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि जब सन का, ठीक है, यहां से देखेंगे तो जब सन का वो कितना था 30 डिग्री, अरे समझे, मतलब सन का यहाँ पे कितने डिग्री पे पड़ रहा था, 30 डिग्री पे, ठीक है, जब 30 डिग्री पे पड़ रहा था तो जो शैडो की लेंथ है, तो बताओ जब सन यहाँ पे पड़ेगा तो शैडो की लेंथ की पूरी बनेगी, ठीक है, तो शैडो की लेंथ क्या थी, 2 टाइम्स ज्यादा थी जब 45 डिग्री बन रहा था। अब जरा इसे ध्यान से समझना, तो यहाँ पे मान के चलो कि जब सन 30 डिग्री पे इस पे इंक्लाइन था, तो जितनी शैडो की लेंथ बन रही थी ना वो 2x मीटर ज्यादा थी जब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री पे था। तो जब 45 डिग्री पे था तो उसका कुछ ना कुछ क्या बन रहा होगा, एंगल ऑफ, ठीक है, सॉरी, शैडो की लेंथ बन रही थी, तो 45 डिग्री पे शैडो की लेंथ यहां से लेकर यहां तक बन रही है 30 डिग्री जब रहा होगा तो शैडो की लेंथ ये पूरी बन रही है। तो हमें क्या रखा, जितनी 45 डिग्री की लेंथ थी ना उससे 2x ज्यादा बनी इसमें, तो मतलब ये क्या है 2x, ठीक है, ये मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने इसे 45 डिग्री वाली शेडो की लेंथ को क्या मान लिया, ठीक है, कुछ दे रखा है इन्होंने कि नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, ठीक है, तो अगर मैंने इसे, ठीक है, t मान लिया, ये कितना है स्मॉल t, तो ये पूरा कितना होगा t प्लस 2x,
ठीक है 2x उन्होंने दे रखा है कि भाई जितनी 45 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पे शैडो की लेंथ बनी ना, ठीक है, तो 30 डिग्री पे क्या है, ठीक है, उससे 2x ज्यादा लेंथ बनी। तो शैडो है ना वो कितनी है, मतलब ये जब 30 डिग्री पे तो शैडो यहां से लेकर यहां तक है, सन क्योंकि यहां पे होगा ना, ठीक है, और जब 45 डिग्री पे होगा तो शैडो की लेंथ इतनी है। ठीक है, तो ये हमारा बना। ठीक है, तो लेट एज्यूम कर लिया हमने टी। ठीक है, अब इसकी नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, तो हमने ये 40, ठीक है, 6 करा, तो 46 में लेट, ठीक है, लेंथ ऑफ शैडो, लेट लेंथ ऑफ शैडो, ठीक है, ऑफ टावर बी टी मीटर व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन बी, ठीक है, 30। तो देख लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, ठीक है, 45 डिग्री था, तो उस टाइम शैडो की लेंथ कितनी मानी हमने, टी। ठीक है, तो अब ये कैसे निकला, ये इसने खुद ही क्या रखा कि 30 डिग्री पे 45 डिग्री से 2x ज़्यादा लेंथ ऑफ शैडो बन रही है। ठीक है, लैंग्वेज में क्या रखा है। ठीक, अब हमें प्रूव दैट करना है हाइट ऑफ टावर, मतलब पी क्यू। तो पी क्यू मुझे प्रूव करना है कि पी क्यू मुझे लाना है √3+1 इंटू एक्स मीटर, ये मुझे प्रूव करना है। तो बस अब मैं ले लूंगा इन ट्राइंगल कौन सा, तो मतलब आंसर में टी नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना आंसर में टी नहीं आना चाहिए क्योंकि टी हमने अपनी तरफ से निकाल रखा है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल पर ले लो, छोटा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू आर ले लिया। ठीक है, तो पी क्यू आर, तो पी क्यू आर क्या हो जाएगा बताओ। ठीक है, 10 45 किसके बराबर हो जाएगा, टी जो होगा हाँ वो -2x हो जाएगा। टी क्या होगा क्यों, t+2x है ना, भैया पूरा QS तो तूने t+2x को 0 क्यों मान लिया। ठीक है, कभी लेंथ 0 हो ही नहीं सकती। ठीक है QS है पूरा 2x है क्या ना, QS आपका हाँ t+2x है ना भैया, ये QS पूरा नहीं है, क्या, मतलब ये QS 2x है या फिर मतलब t+2x, t+2x है तो भैया मतलब S और R के बीच में 2x का हुआ है। हाँ, क्योंकि माइनस कर दिया ना, t+2x से t घटा देते हो t2x। ठीक है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो पूरे की ज़रूरत होती है, तो पूरा लिखा हमने। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर 1045 के बराबर हो जाएगा, पी क्यू अपॉन क्यू आर, तो 1040 का 1 होता है, क्यू आर इधर भेज दिया, तो क्यू आर एक्चुअली है क्या, टी, स्मॉल टी, तो स्मॉल टी किसके बराबर निकल गया, पी क्यू के। ठीक है, तो मतलब स्मॉल टी की जगह मैं पी क्यू लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ले लो कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, तो पी क्यू एस लिया तो फिर से 1030, तो 1030 किसके बराबर हो गया। ठीक है, पी क्यू अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है एस क्यू, और 1030 कितना होता है 1/√3। पी क्यू तो हमें निकालना है, एस क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, t+2x लिख सकता हूँ। ठीक है, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो t+2x, ठीक है, इंटू √3 पी क्यू। अब t की वैल्यू डाल दो, t की जगह क्या है पी क्यू + 2x इक्वल्स टू, भाई साहब कौन निकले, ठीक है, किसे, ठीक है √3 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, वैसे नहीं अगर अपॉन में लिखेंगे ना तो अपॉन में फिर क्या होगा, ठीक है, हमारा जो आंसर है, ठीक है, तो वो हमें अपॉन में दिख रहा, तो फिर बाद में तो हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसे मैं उधर लेके चले गया। ठीक है, इसे इधर लेके आ जाओ, तो √3+1 है ना ये। ठीक है, अब देखो हमारी कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ठीक है, तो ठीक है √3+1, ठीक है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, ठीक है, तो कोई नहीं सही है हमारा ये। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे कर लेता हूँ। इसके बाद मैंने क्या करा, 2x को यहीं रहने दिया, √3 पी क्यू माइनस पी क्यू उधर चले गया, फिर ठीक है हाँ वो तो हमने यहाँ निकाल दिया। ठीक है, तो हमें पी क्यू निकालना ना, तो टी निकालो पी क्यू निकालो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया पी क्यू, तो क्या बचा अब पी क्यू, तो पी क्यू कितना निकल जाएगा, सही है हमारा, तो पी क्यू निकल जाएगा 2x अपॉन √3-1। अब रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज किससे करेंगे, √3+1 से और √3+1 से। सही है,
अब बताओ नीचे क्या जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2, ये आ गया 2x इंटू रूट 3 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी क्यू आ जाएगा आपका रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स मीटर। ठीक है, यही हमें लाना था। ठीक है, दिस इज हाइट ऑफ, ठीक है, टावर। ठीक है, तो ये जरा क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, समझ में आएगा तो दोबारा देख लेना। ठीक है, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 48।